आप देख रहे हैं यौम मनी। मोहित गांग हमारे साथ मौजूद है रिकवरीज को आंसर करने के लिए। अगला सवाल लेते हैं। विवेक ने भेजा है ईमेल के थ्रू। नोएडा से एसआईपी थी इनकी मंथली 24,000 6.8 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है। सालाना स्टेपअप कर रहे हैं 10% का। 10 साल ये स्टेपअप करेंगे और 20 साल के लिए एसआईपी कर रहे हैं। कितना कॉर्पस हो पाएगा? ईएलएसएस फंड में 2.1 लाख का इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। क्या ये सही होगा या किसी और? ईएलएसएस में 2.1 लाख का निवेश है, माफ कीजिए, उसे निकलने की सलाह है या उसे कहीं और री इन्वेस्ट करें? एक्टिव पोर्टफोलियो बताएं तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा बुक स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप 5,000 ईच, 3,000 है मोतियाल ओसवाल लार्ज मिड कैप 2,000, एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, कोटक इक्विटी हाइब्रिड और क्वांट मल्टी एसेट। बताइए सजेशन। जी तो विवेक जी, सबसे पहली बात तो आपके लक्ष्य की। आपका जो करंट पोर्टफोलियो है वो करीब 6,80,000 रुपए के आसपास है। आप 20 साल में 12% की दर से अगर हम अज्यूम करें तो आप कुछ 65 लाख का पोर्टफोलियो अपने लिए जमा कर लेंगे। आप 20% का एनुअल स्टेप अप अपने एग्जिस्टिंग एसआईपी पर करना चाहते हैं। 24,000 रुपए की आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी है और 10 साल की आपकी समय अवधि है। अगर मैं ये देखूं तो आपका जो कॉर्पस इकट्ठा होता है वो करीब करीब 1,20,00,000 के आसपास का कॉर्पोरेट जमा होता है। तो कुल मिलाकर ये जो आपका पूरा कॉर्पस है, अगर आप 10 साल तक निवेशित रहते हैं तो ये 1,20,00,000 का जो कॉर्पस है, उसके बाद सॉरी आपने ऐसा लिखा है कि उसके बाद आप फिर 10 साल तक इसको इकट्ठा करके और 10 साल तक आप बने रहेंगे उसमें, तो ये कॉर्पस जो है वो 3.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा और 65 लाख का आपका जो दूसरा कॉर्पस है। तो कुल मिलाकर आपको करीब 4,15,00,000 के आसपास का आपका कॉर्पस जमा हो जाएगा। अगर मैंने आपका क्वेश्चन सही समझा है तो मेरे ख्याल से यही आपकी रिक्वायरमेंट थी कि ओवरऑल आप कैसे पहुंचेंगे उस अमाउंट तक। दूसरी बात, आप अपने ईएलएसएस का क्या करिए। देखिए, मेरी राय यही रहेगी जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी अभी बोला था कि ईएलएसएस अगर आपका खत्म हो चुका है तो आप थोड़ा सा जांचिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है अब आगे ईएलएसएस की, अगर आप नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर चुके हैं, आगे और नहीं करना चाहते हैं, और तो उसे निकालना ही बेहतर रहेगा। छोटे एलोकेशन को रखकर कोई मतलब नहीं है। आप वो 2 लाख की जो रकम है आपकी, उसे आप 6 महीने का एसटीपी करके आप उसी फंड हाउस के किसी अच्छे लार्ज कैप फंड में उसे शिफ्ट कर दीजिए, या फिर उसे आप रिडीम कर कर एक मुश्त उसका आप एसआईपी भी या एसटीपी के जरिए आप उसे निवेश कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो आपका स्कीम सिलेक्शन है आपके पोर्टफोलियो में, अगर मुझे नए तरीके से पोर्टफोलियो बनाना होगा विवेक जी, तो शायद मैं इस तरीके से पोर्टफोलियो नहीं बनाऊंगा। मेरी राय ये रहेगी कि आप पहले कोई अच्छा लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। या तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज कैप फंड एक्टिव में अगर करना चाहते हैं तो इन दोनों में से कोई एक फंड ले लीजिए। निफ्टी 50 इंडेक्स मेरी पहली राय रहेगी कि आप अपने पोर्टफोलियो में उसे थोड़ा शामिल करिए। थोड़ा सा एक पोर्टफोलियो को बैलेंस मिलता है, एक अच्छा लार्ज कैप का ब्लू चिप्स का संबल मिलता है आपके पोर्टफोलियो को ओवरऑल। उसके बाद आपने मिड एंड लार्ज कैप, मल्टी कैप, ये सब स्कीम्स ले रखी है, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, वो सारी काफ़ी अच्छी है। आपने थीमेटिक फंड ले रखा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि ओवरऑल आप जब भी किसी एक्टिव फंड में निवेश करते हैं तो बाय वर्च्यू कि इंडेक्स में फाइनेंशियल सर्विसेज का वेट सबसे ज्यादा है, आपको एक्टिव फंड में हमेशा ही बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज का वेट मिलेगा ही मिलेगा। अनलेस आप सेपरेटली बहुत कॉन्फिडेंट है कि मुझे इस सेक्टर में निवेश करना ही है, तभी जाकर आप उस सेक्टोरल कॉल का सहारा लीजिए कि अलग से आप बैंकिंग फंड में निवेश करना चाहते हैं। अदरवाइज आप जब भी किसी एक्टिव फंड में निवेश कर रहे हैं आपको बहुत अच्छी मात्रा में बैंकिंग में एक्सपोजर मिल रहा है, तो वो थोड़ा सोच समझ के करिए। अदरवाइज आई थिंक योर पोर्टफोलियो इज गुड टू कंटिन्यू। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं फटाफट से। सुशील ने एक सवाल भेजा है और ईमेल के थ्रू इनका ये क्वेश्चन आया है। सवाल इनका है कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है। एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, पराग परिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट, टाटा डिजिटल इंडिया मेरे एसेट लार्ज, एडलवाइस फ्लेक्सी कैप। टोटल 26,700 की एसआईपी है। 10 ईयर्स के लिए 15 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। बताइए। जी, देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत बहुत बधाई सुशील जी कि आप डायरेक्ट प्लान्स में निवेश कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है ये देख के कि निवेशक जब डायरेक्ट प्लान्स में निवेश करते हैं। आपका जो करंट पोर्टफोलियो है 15 लाख का, वो 10 साल में बढ़कर कुछ 46 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। अगर मैं 10% की एनुअल स्टेपअप को अज्यूम करूं और आपके एसआईपीज को देखूं तो आप 70,000 रुपये का कॉर्पस एसआईपी से जुटा लेंगे। तो टोटल जो आपका कॉर्पस है 10 साल में कुल मिलाकर सारे कंप्यूटेशंस करने के बाद में कुछ 1,35,00,000 के आसपास आपका कॉर्पस जमा हो जाएगा। ओके। अगर आप डायरेक्ट प्लान से पूरी तरह से कंफर्टेबल है तो रेगुलर के अपने एसआईपीज बंद करके डायरेक्ट में पूरी तरह से
सिप भी कर सकते हैं। और मेरी लास्ट रिकमेंडेशन रहेगी, कोई अच्छा मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए, उसकी मुझे कमी दिख रही है। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन सुशील आपके पोर्टफोलियो को लेकर। थैंक यू मोहित शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को डिटेल में आंसर करके उन्हें बेहतर बनाने में मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक में जाते जाते आप देख सकते हैं मोहित के टॉप 4 फंड्स, अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं मोहित की चॉइस से। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।